इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का चौथा दौर। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए, पाकिस्तान अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। सालिसों की जानिब से अफगान तालिबान को ज़मीनी हक़ाइक़ समझने पर आमादा करने की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। आखिरी कोशिश जारी है कि मामले को मंतकी और बातचीत से हल कर लिया जाए। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दिका और यकीनी कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल गया। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने की ज़िम्मेदार हैं। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कायदे-ए-वान के लिए मजबूत उम्मीदवार। चौधरी लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब भी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल। नए कायदे-ए-वान का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासी राब्ता कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, ताहम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में शरीक नहीं होगी। हम अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे। इंजीनियर अमीर मकाम बोले, आने वाली हुकूमत जल्द आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा ना देने का फैसला। जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। जब तक वज़ीर-ए-आज़म हूँ फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। चौधरी अनवारुल हक की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत। सऊदी वली-ए-अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज़ है। हमने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी में शराकत दारी बढ़ाने पर भी बात की। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती वाबस्तगी और पुरअज़्म हिमायत के लिए मशकूर हैं। पाकिस्तान के आइंदा माली साल में शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल में शरह नमू 2.6% रही थी। सनती शोबे की बहाली और सर्विसेज सेक्टर के फैलाव से मेशत में बेहतरी आई। ज़राई शोबा हालिया सैलाब और कीड़ों के हमलों से मुतासर हुआ। सैलाब के असरात के बाद ज़राई शोबा कमज़ोर, तरक्की की रफ्तार महदूद रहेगी। करंट अकाउंट और प्राइमरी बजट सरप्लस में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पहली बार तेज़ तरीन मुआशी ग्रोथ रीजन में शामिल। अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर इंदराज मुकदमे का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक छठा इजलास। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन जुमरू ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन जुमरू ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने के मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। जस्टिस खादिम हुसैन जुमरू ने दौरान समाअत केस की समाअत से माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
पंजाब में स्मोक का रोग, फजा मुजरे सेहत, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 198 रिकॉर्ड, फैसलाबाद, कसूर और मुल्तान स्मोक से मुतासर। पंजाब में 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। 24 घंटों में फसलों की बाक़ियात जलाने के 2 वाक़यात रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 27 मुकदमात दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। इंतज़ामिया के मसाजिद में किसानों को फसलों को आग न लगाने के ऐलानात। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 191 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। SP अदील अकबर पर आए तमाम इल्ज़ामात गलत साबित। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर के खिलाफ इल्ज़ामात की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से आए तमाम इल्ज़ामात गलत साबित होने पर बरी कर दिया गया था। काबीना डिवीजन ने अदील अकबर के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल की। इंक्वायरी के बायस उनकी प्रमोशन रुक गई थी, जिससे वो ज़हनी दबाव का शिकार रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइशगाह कामों की आमद, अहले खाना से मुलाकात, सोगवार ख़ानदान से दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। नागाहानी मौत से दिली सदमा हुआ, दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायज़ा लिया। शनाख्ती कार्ड बनवाने आए शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को काम तेज़ रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कनकोट पुल मंसूबे की पेशरफ से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, घोटकी कनकोट पुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर हो रहा है। कनकोट पुल सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राब्ते मज़ीद बेहतर होंगे। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की अहलिया से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। गिरफ्तार NCCIA के अफसरान जिला कचहरी लाहौर में पेश। मुल्ज़मान पर डक्की भाई की अहलिया से 90 लाख रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। FIA ने NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। सादुर रहमान उर्फ डक्की की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ देने की मद में डक्की भाई की अहलिया से 60 लाख रुपए वसूल किए। जुडिशल करने की मद में फ्रंटमैन के जरिए 30 लाख दोबारा बटोरे। मुल्ज़मान ने फ्रंटमैन उस्मान और सलमान अजीज के जरिए मजमूई तौर पर लाखों रुपए वसूल किए। कोहिस्तान स्कैंडल में एक और मुल्जिम गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के खिलाफ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इल्जाम है। सिंध हाई कोर्ट की कराची में सील इमारतों से रिहायशों को सामान निकलवाने की इजाज़त। ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ इमारतों के मकीनों की इमारतें सील करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। SBCA की टेक्निकल कमेटी के अरकान पेश। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने सवाल किया कि लोग शिकायत कर रहे हैं, इमारतों को मखदूश कहकर लोगों को निकाला जा रहा है। टेक्निकल कमेटी किसी इमारत के मखदूश होने का तयन कैसे करती है? रुकन कमेटी ने अदालत को बताया कि कमेटी की रिपोर्ट पर एतमाद नहीं तो थर्ड पार्टी माहिरीन से मुआयना करवाया जा सकता है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स में कहा कि आप SPCA का हिस्सा नहीं, बतौर आज़ाद माहिर आपको कितने पैसे मिलते हैं? रुकन टेक्निकल कमेटी ने कहा कि आने जाने के लिए 5000 रुपये मिलते हैं। जस्टिस इकबाल ने कहा कि एक इमारत को मखदूश करार देने के सिर्फ 5000 रुपये मिलते हैं, या आगे से 50,000 पकड़ते होंगे। अदालत की किसी आज़ाद माहिर से इमारत के स्ट्रक्चर की जांच करवाने की हिदायत। सिटी कोर्ट में न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में स्ट्रीट क्राइम का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर का असल मुल्ज़िमों के बजाय शहरियों को मुकदमे में शामिल किए जाने का इंकशाफ। अदालत का झूठे चालान की तैयारी और मंजूरी पर तशवीश और बरहमी का इजहार। अदालत ने पुलिस अफसरों पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पुलिस अफसरों और दीगर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने मुल्जिम फैजान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शरीक मुल्जिम रेहान, सलीम और आसिफ को भी मुकदमे से बरी कर दिया। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनकी वालिदा के अगवा के बाद इसी फैमिली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एहलकारों के अगवा, ज़बरदस्ती घरों में दाखिले,
डकैती और झूठे मुकदमात बनाने पर मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला ज़रूर देखें। ट्रंप वेनेजुएलियन सदर को क्यों हटाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफ़ीर ने भांडा फोड़ दिया। साबिक अमरीकी सफ़ीर जेम्स टोरी का कहना है निकोलस मादुरो दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर और कीमती मादनियात पर बैठे हैं। ये ज़खायर 21वीं सदी की मईशत को ईंधन फराहम करेंगे। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली का असल मकसद इसके वसाइल पर कब्जा करना है। रूस प्लूटोनियम की तल्फी के आलमी मुआहिदे से अलग हो गया। रूसी सदर पुतिन ने मुआहिदे से अलग होने के फैसले पर दस्तखत कर दिए। प्लूटोनियम इंतहाई खतरनाक मवाद है। प्लूटोनियम एटमी बम और एटमी रिएक्टर्स के ईंधन में इस्तेमाल होता है। चीन को हाँ, अमेरिका को ना। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने का कहना है चीन के साथ बड़ा तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं। कनाडा को अपनी बरामदात के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कम करना होगा। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका को लगता है इसके पास पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वुसअत देने का एक मौका है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर काम करने का ख़्वाह है। पाकिस्तानी ताल्लुकात पाक भारत जंग से पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। चीनी और अमरीकी सदूर की मुतवक्के मुलाकात से कबल बीजिंग की जानिब से मस्बत इशारे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर गुफ्तगू। उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक को आला सतह के रवाबित की तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वांग यी ने कहा कि मुस्तहकम और पायदार दो तरफ़ा ताल्लुकात दोनों ममालिक के तवील मुद्दती मुफाद में हैं। हालिया तिजारती फ्रेम वर्क मुआहदा सबूत है कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट पर मुतवक्के है।